अभी हम क्वेश्चन 3A करेंगे। क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट एफ बार इज इक्वल टू 2xy z² आई प्लस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x² z² प्लस जेड कॉस वाई जेड जे प्लस नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x² yz प्लस वाई कॉस वाई जेड के इज अ कंजर्वेटिव फील्ड फाइंड फाई सच दैट एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई हेंस फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन दिस फील्ड फ्रॉम 0,0,1 टू 1,π/4, 2। सेम क्वेश्चन को मैंने नीचे दूसरे पेज पे लिख दिया था, तो इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट एफ बार इज इक्वल टू 2xy z² आई प्लस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x² z² प्लस जेड कॉस वाई जेड राउंड ब्रैकेट क्लोज जे प्लस नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x² yz प्लस वाई कॉस वाई जेड राउंड ब्रैकेट क्लोज के इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, फाइंड फाई सच दैट एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई हेंस फाइंड द वर्क डन in moving an object in this field from 0,0,1 to 1,π/4, 2। तो इस क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या शो दैट करना होगा कि ये जो गिवन वेक्टर फील्ड दिया हुआ है आपको, यानी कि एक बार, वो हमें क्या दिखाना है, कॉन्जर्वेटिव दिखाना है। कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इरोटेशनल दिखाना होता है। ठीक है, इसका मतलब डेल क्रॉस ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ बार, वो कैसा मिलना चाहिए, हमें 0 बार मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर शो कर लेंगे, तो हमें ये गिवन फंक्शन कैसा मिल जाएगा, कॉन्जर्वेटिव फील्ड मिल जाएगा। तो वैसा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। टू शो लिखा, ठीक है, टू शो एफ बार इज कॉन्जर्वेटिव, यानी कि क्या होगा, ई रोटेशनल होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, ई रोटेशनली। टू शो एफ बार इज ई रोटेशनल, ऐसा लिखा। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, डेल क्रॉस एफ बार लिख देंगे। ठीक है, अगर ये डेल क्रॉस एफ बार हमें 0 बार मिलता है, तो इसका मतलब एफ बार ये वेक्टर कैसा रहेगा, ई रोटेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा, लेट डेल क्रॉस एफ बार लिखा इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट रो में हमें आई जे के लिखना होता है। ठीक है, सेकेंड रो में हमें लिखना होता है डो बाय डो एक्स, तो ये डो बाय डो एक्स लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर होगा डो बाय डो वाई, और यहाँ पे क्या होगा, डो बाय डो जेड होगा। ठीक है, तीसरे रो में हमें लिखना होता है ये F1 और ये F2 और ये F3। F1 F2 F3 क्या होता है, जो एफ बार वेक्टर रहेगा ना, उसके अंदर आई के साथ आया हुआ पार्ट रहेगा आपका F1, जे के साथ आया हुआ पार्ट या फिर फंक्शन रहेगा आपका F2, और के साथ आया हुआ पार्ट या फिर फंक्शन होगा आपका F3। ठीक है, आगे इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये पूरा F1 F2 F3 डिटरमिनेंट के अंदर ही दिखना चाहिए था। ठीक है, तो देखो ये इक्वल टू पुट कर दिया, ये वर्टिकल बार लिखा, आई जे के ये फर्स्ट रो में आएंगे। नीचे हमें सेकंड रो में क्या लिखना होगा, डो बाय डो एक्स लिखना होगा, यहाँ पर डो बाय डो वाई लिखना होगा, यहाँ पर डो बाय डो जेड ही लिखना होगा। अभी F1 देखो, अपने पास F1 क्या था, आई के साइड में आया हुआ पार्ट, आई के साइड में यहाँ पर 2xy z को ये फंक्शन दिख रहा है, तो वो हमें F1 की जगह पे लिखना होगा। 2xy क्या रहेगा, साइड में जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये लिख दिया। साइड में क्या लिखना आपको, F2 में जे के साइड में आया हुआ फंक्शन, वो जो क्या दिख रहा है, x² z²। मैं थोड़ा सा उसको नीचे लिख देता हूँ, ये इधर लिखूंगा नीचे, x² लिखा, z² लिखा, प्लस कर दिया, प्लस क्या है, z कॉस वाई जेड है, प्लस z कॉस वाई जेड लिखा। ये हो गया आपका F2 का पार्ट। F3 का पार्ट क्या था, 2x² वाई जेड, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x² लिखा, वाई जेड लिखा, प्लस कर दिया, क्या रहेगा, y कॉस वाई जेड रहेगा। इधर क्या लिखूंगा, y कॉस वाई जेड। ठीक है, इधर ये वर्टिकल लाइन क्लोज कर दी। ये मैंने F1 F2 F3 लिख दिया है, मतलब एक लाइन में नहीं आया है, क्योंकि इधर जगह कम था। ठीक है, इसके कारण मैंने F2 वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे लिखा है। ठीक है, जैसे आगे हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले आई लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया, तो डो बाय डो वाई का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया जाएगा, और माइनस देकर डो बाय डो जेड इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, डो बाय डो वाई और ये डो बाय डो जेड ये मैथमेटिकल ऑपरेटर रहेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले वो ऑपरेटर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डो बाय डो वाई आएगा पहले, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें ये वाला पार्ट लिख लेना होगा, जो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x² वाई जेड लिखेंगे, प्लस देखिए आगे लिखना होगा वाई कॉस जेड। ठीक है, ये प्लस लिखा, वाई कॉस जेड, वाई कॉस जेड, ये हमें आगे लिखना होगा। ठीक है, वाई कॉस वाई जेड होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस डो बाय डो जेड इसके साथ आएगा। ठीक है, ये माइनस दिया, डो बाय डो जेड, फिर से राउंड ब्रैकेट के आगे हमें ये लिखना होगा x² z²। ठीक है, तो वो नीचे लिख देता हूँ मैं, x² z² लिखा,
प्लस क्या रहेगा जेड कॉस वाई जेड रहेगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, फिर ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस जे लिखा, माइनस जे लिखने के बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखो ये जे वाला देख रहे हो आप लोग, जे फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो उसे हाइड करोगे। दो बार 2x किसके साथ मल्टीपल किया जाएगा, ये वाले फंक्शन के साथ, ठीक है। वो जो मैं नीचे लिखूंगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे वाले पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो बार 2x किसके साथ मल्टीपल किया जाएगा, ये वाले फंक्शन के साथ। फंक्शन क्या है वो 2x² yz है प्लस y कॉस वाई जेड है, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद माइनस, अब ये दो बाय दो जेड इसके साथ मल्टीपल किया जाएगा, ठीक है। दो बाय दो जेड मल्टीपल नहीं, एक्चुअली वो ऑपरेटर है लेकिन मैं मल्टीपल बोल रहा हूँ। दो बाय दो जेड 2x वाई जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। 2x वाई जेड स्क्वायर होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इधर क्या आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी आगे आपको प्लस साइन देके के वाला काम करना होगा। ये के लिखा, के किस रो में, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो उसे हाइड करोगे। दो बाय दो एक्स इसके साथ मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो ये दो बाय दो एक्स हम लोग मल्टीपल करेंगे अभी फिर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से, प्लस आगे हमें लिखना है जेड कॉस वाई जेड, राउंड ब्रैकेट क्लोज। माइनस क्या होगा, दो बाय दो वाई, राउंड ब्रैकेट, दो बाय दो वाई के साथ 2x वाई जेड स्क्वायर मल्टीपल करना होगा, ठीक है। 2x वाई जेड स्क्वायर मल्टीपल किया, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कर दिया, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x वाई जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, इतना कंसिडर करो, ठीक है। देखो ये इक्वल टू था, वो इक्वल टू लिखा, इसके पीछे क्या था, डेल क्रॉस एक बार लिखा हुआ था, तो वो डेल क्रॉस एक बार भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आई लिखा हम लोगों ने शुरुआत में, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब ये जो पहला राउंड ब्रैकेट दिख रहा है आपको, उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। नीचे वाई दिख रहा है इसके कारण, यानी कि सिर्फ वाई का ही डिफरेंशिएट होगा और वाई के अलावा जो भी टर्म रहेंगे या फिर वेरिएबल रहेंगे उसे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा। तो देखो वाई दिख रहा है यहाँ पर, वाई का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचेगा इधर से 2x स्क्वायर जेड बचेगा, ठीक है। तो वो लिख देता हूँ मैं, 2x स्क्वायर जेड बचेगा, वो लिखा, ठीक है। इधर देखो y का डेरिवेटिव होगा तो इधर u डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि y कॉस वाई जेड लिखा हुआ है। वो पेज को और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्लस लिखा मैंने, इस y कॉस वाई जेड पे हमें क्या अप्लाई करना है, u डॉट वी रूल। तो सबसे पहले ये y हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन वाई जेड होगा, ठीक है। और इस वाई जेड का भी फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो y का डेरिवेटिव 1 क्या बचेगा, फिर ये z बचेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। आगे प्लस साइन देना पड़ेगा आपको, प्लस साइन दे दिया हम लोग। कॉस वाई जेड एज इट इज आएगा, भी ये कॉस वाई जेड एज इट इज लिखा, ठीक है। इस y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो वो 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया आपका, ठीक है। इस राउंड ब्रैकेट का अंदर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, इधर प्लस के आगे u डॉट वी रूल अप्लाई किया। उसके बाद ये माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस साइन लिख देंगे हम लोग, फिर ये ब्रैकेट पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज रखा, फिर ये दो बाय दो जेड, अंदर जो भी फंक्शन दिख रहा है ना उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो ये जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2z हो जाएगा। और ये साइड का एक्स स्क्वायर हमें एज इट इज लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2z, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर जेड ऐसा लिख देंगे। आगे प्लस पुट कर दिया, ठीक है। प्लस पुट करने के बाद हमें ये जो z डॉट कॉस वाई जेड दिख रहा है ना, उसका भी फिर से u डॉट वी रूल अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये z मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, ये z हमने एज इट इज लिखा। कॉस वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन वाई जेड लिखेंगे, ठीक है। साइड में हमें y लिखना होगा, z के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y z का फिर से डेरिवेटिव होगा z के साथ, तो y होगा, तो y लिखा साइड में, ठीक है। उसके बाद साइन क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, तो ये प्लस साइन दे दिया। प्लस साइन के बाद हमें कॉस वाई जेड एज इट इज लिखना होगा, तो कॉस वाई जेड एज इट इज लिखा। z का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इधर लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है। इसके आगे अभी देखो ये माइनस जे आएगा, तो ये माइनस जे पुट करेंगे हम लोग, माइनस जे पुट किया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। माइनस जे के बाद आपको क्या दिख रहा है, ये दो बार दो एक्स, यानी कि अंदर जो राउंड ब्रैकेट है उसका हमें सिर्फ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। ये प्लस वाई कॉस वाई जेड में एक्स है नहीं, तो उसका डेरिवेटिव सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो ये आगे 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, 4x वाई जेड बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस जेड के आगे क्या लिखना होगा, माइनस जे के आगे 4x वाई जेड ही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये माइनस लिखा है, ये दो बाय दो जेड, जेड के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2z, आगे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो उधर हमें क्या लिखना होगा, माइनस के आगे, देखो ये जो माइनस था, माइनस के आगे हमें क्या लिखना है, सिंपली एक ही फंक्शन दिख रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 4x वाई जेड हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे 4x वाई जेड लिख दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके आगे अभी आपको ये प्लस के देखना है, तो वो प्लस के लिख दिया हम लोगों ने, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। दो बाय दो एक्स, अंदर जो लिखा हुआ फंक्शन है उसका हमें एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो प्लस जेड कॉस वाई जेड का डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स है ही नहीं, ठीक है।
तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, 2x लिखेंगे, तो ये 2x लिख दिया, 2x साइड में क्या रहेगा, ये जेड स्क्वायर रहेगा एज इट इज, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो नहीं लिखना है, आगे माइनस साइन दिख रहा था हमें, 2x वाई जेड स्क्वायर दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव करना है y के साथ, तो क्या रहेगा 2x जेड स्क्वायर रहेगा, तो ये 2x जेड स्क्वायर रहेगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप में देखो फिर लेफ्ट साइड का ये डेल क्रॉस एक बार हम लोग एज इट इज लिख देते, इक्वल टू कर दिया, ये आई लिखा, ये आई दिख रहा है आपको, ये आई लिखा, ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ये जो पहला आपको राउंड ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको इधर लिखा हुआ, उसको हमें ओपन कर देना होगा, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट मुझे लगा देना चाहिए था, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो आई के साइड में जो ये ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट था, उसको हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। तो आई के साइड में क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर जेड रहेगा, 2x स्क्वायर जेड लिखा, प्लस प्लस ये इधर माइनस साइन दिख रहा था, तो इस प्लस को ये माइनस साइन ओवर राइट करके तो माइनस लिखा, ये वाई जेड लिख लेता हूँ साथ में, ये वाई जेड लिखा साथ में, साइड में क्या रहेगा साइन वाई जेड, ठीक है। साइड का ये साइन वाई जेड कर दिया, आगे ये क्या रहेगा प्लस कॉस वाई जेड रहेगा, प्लस कॉस वाई जेड लिखा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होने पर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर जेड रखेंगे उसको, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, प्लस है ना ये, तो ये इधर माइनस होगा, लेकिन इस माइनस के साथ ये वाला माइनस एडजस्ट करने पर क्या होगा फाइनली प्लस ही होगा। इस जेड के साथ हम लोग ये वाई लिख देंगे, तो उसे वाई जेड लिख देता हूँ, साइन का क्या रहेगा साइन वाई जेड, डॉट साइन वाई जेड लिखा, ठीक है। आगे क्या दिख रहा है, ये प्लस के आगे कॉस वाई जेड, लेकिन ये माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा लिखना होगा माइनस कॉस वाई जेड लिखना होगा, तो माइनस कॉस वाई जेड लिखा, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जे के साइड में देखो प्लस 4xyz माइनस 4xyz कैंसिल, तो उसे कुछ लिखना नहीं है, वो जीरो हो जाएंगे, तो माइनस जे के साइड में मैंने सिंपली जीरो लिखा, और वैसी तरीके से हम लोग के साइड में डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। आई के साइड में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है वो भी फाइनली कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस टर्म दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस एफ बार लिखेंगे, इक्वल टू ये आई के साइड में भी जीरो हो जाएगा, प्लस जे के साइड में भी जीरो हो रहा है, और ये प्लस के साइड में भी जीरो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसको जीरो नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्टली जीरो बार लिखोगे, ठीक है। लास्ट स्टेप में देखो हमें कि आई के साइड में जीरो, जे के साइड में जीरो और के साइड में जीरो आने के कारण हमें लास्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, इक्वल टू देखिए जीरो बार लिखना होगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा डेल क्रॉस एफ बार आएगा। इसका मतलब ये एफ बार जो वेक्टर था वो कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, जिसे हम लोग ई रोटेशनल भी कह सकते हैं। देयरफॉर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मेंशन करना होगा, देयरफॉर एफ बार इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड लिखेंगे, दैट इज ई रोटेशनल, ऐसा भी हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, दैट इज फाई, वो हम लोग लिख देंगे नाउ टू फाइंड, लिख दिया, ठीक है। नाउ टू फाइंड फाई सच दैट एफ बार इज इक्वल टू क्या रहेगा डेल फाई रहेगा, ये कंडीशन ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के पीछे जो एफ बार क्वेश्चन की में दिया था वो वाला लिखना होगा, और डेल फाई की वैल्यू जो होती है वो हमें लिखनी होगी, ठीक है। डेल फाई की वैल्यू क्या आती है, आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जेड डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड, ये लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में ये जो एफ बार दिया था उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। एफ बार ये हमें क्वेश्चन में दिया था, इक्वल टू की पुट किया, इक्वल टू पुट किया, फिर डेल फाई की वैल्यू क्या आएगी वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके आगे आई के कोएफिशिएंट इक्वेट कर देने होंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बाय कंपेयरिंग ये वर्ड लिख ले रहा हूँ, ठीक है। बाय कंपेयरिंग लेफ्ट साइड में आई के साथ क्या दिख रहा है आपको आया हुआ 2xyz स्क्वायर, और इक्वल टू के आगे आई के साथ क्या आया हुआ दिख रहा है डो फाई बाय डो एक्स, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, डो फाई बाय डो एक्स, ठीक है। डो फाई बाय डो एक्स हम लोग क्या मेंशन कर देंगे 2xyz स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। देखो आई के साइड में लेफ्ट साइड में क्या है 2xyz स्क्वायर है, और इक्वल टू के आगे आई के साइड में डो फाई बाय डो एक्स है, तो ये लिखा हम लोगों ने, इसे नंबर 1 कर देंगे। इसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना होगा, डो फाई बाय डो वाई के साथ, यानी कि जे का कोएफिशिएंट था इक्वल टू के आगे, और इक्वल टू के पीछे जे का कोएफिशिएंट देखो क्या आया हुआ है दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड, साइड में क्या होगा कॉस वाई जेड होगा, ठीक है। इसे हम लोग नंबर 2 कर देंगे, ये नंबर 2 लिखा, ठीक है। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूँ, जे के साइड में देखो आया हुआ ये ब्रैकेट था इक्वल टू के पीछे, और जे के कोएफिशिएंट के था डो फाई बाय डो वाई इक्वल टू के आगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिया है। इसके बाद आपको के का कोएफिशिएंट इक्वेट करना होगा, के का कोएफिशिएंट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये पीछे का ब्रैकेट, और राइट साइड में डो फाई बाय डो जेड है, ठीक है। तो ये एंड लिखा, इधर क्या लिखूंगा मैं डो फाई बाय डो जेड लिखूंगा, इक्वल टू वो क्या रहेगा आपके पास राउंड ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर वाई जेड
राउंड ब्रैकेट अगर पुट नहीं करता तो भी चलता था, तो प्लस वाई कॉस वाई जेड, ठीक है। इधर राउंड ब्रैकेट लिखा था तो इधर मैंने क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट भी दिखा दिया। इसे हम लोग नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1, 2 और 3 को इंटीग्रेट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। तो लेफ्ट साइड में आपको हर बार फाई ही मिलेगा। आगे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है वो आपको ऑलरेडी पता है। विथ रिस्पेक्ट टू कैसे करोगे, पहला वाला इक्वेशन इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, दूसरा वाई के साथ और तीसरा जेड के साथ, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन अगर हम लोग एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली फाई रहेगा, ठीक है। फाई लिखा, फाई इक्वल टू एक्स के साथ इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ये 2 और ये अपॉन का 2 कैंसिल किया तो इधर से क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने का तो वो डायरेक्टली लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर डॉट वाई डॉट जेड स्क्वायर लिखा। ये पहला इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने पर हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, ये एंड लिखा। अभी सेकेंड वाला इक्वेशन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ टू वाई के साथ। जब सेकेंड वाला इंटीग्रेशन विथ टू वाई के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये पूरा रहेगा कांस्टेंट साइड में, तो इधर होगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर साइड में हमें वाई लिखना होगा, ठीक है। प्लस पुट किया, यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ करना है। तो ये जेड कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट साइड में रखा। कॉस वाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली साइन वाई जेड लिखेंगे। उसके बाद वाई जेड जो दिख रहा है उसमें हमें वाई का डिफ्रेंशिएट करना होगा और जो वाला पार्ट बचेगा उसको हमें अपॉन में लिखना होगा, ठीक है। तो वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना होता है जेड, जो कि हमें अपॉन में लिखना होगा। तो इधर अपॉन में क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे, ठीक है। इधर से जेड जेड कैंसिल होने पर ये फाई वाला फंक्शन आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस ये साइन वाई जेड ही बचेगा, तो वो साइन वाई जेड लिख देंगे। तो सेकेंड वाला इक्वेशन इंटीग्रेशन करने पर हमें ये फाई की वैल्यू ये मिली, ठीक है। फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करने पर हमें फाई की वैल्यू ये मिली हुई। अभी हम लोग तीसरा इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो देखो तीसरा इक्वेशन ये था आपके पास, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फाई रहेगा, तो वो फाई में लिख दे रहा हूँ। जेड के साथ इंटीग्रेशन करना तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, जेड स्क्वायर बाय 2 कर देंगे। जेड स्क्वायर बाय 2 यानी कि 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ इक्वल टू के आगे एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये प्लस पुट कर दिया, इधर से क्या होगा, ये वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट हमने साइड में रखा। कॉस वाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली साइन वाई जेड होगा, ठीक है। जेड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो वाई जेड का फिर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ टू जेड के साथ तो क्या बचेगा, ओनली वाई बचेगा, वो हमें अपॉन में लिखना होगा, ठीक है। तो इधर से डिनोमीटर से ये वाई और ये ऊपर का वाई कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास, लेफ्ट साइड का ये फाई लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, साइन वाई जेड, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये जो फाई था उसको मैंने दैट इज़ फाई कर दिया। देखो ये जो पहला फाई जो हम लोगों ने अंडरलाइन किया है वो पहले इक्वेशन को एक्स के साथ इंटीग्रेशन करने पर हमें मिला हुआ पार्ट था। जो दूसरा फाई का अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो सेकेंड वाले इक्वेशन को वाई के साथ इंटीग्रेट करने पर मिला हुआ पार्ट था। और ये जो लास्ट में तीसरा अंडरलाइन वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, वो हम लोगों को तीसरे इक्वेशन को जेड के साथ इंटीग्रेट करने पर मिला हुआ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें कैसे लिखना होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन फाई इज। तो फाइनल रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं। देखो जो पार्ट रिपीट हुआ है वो हमें जस्ट एक ही बार लिखना होगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर पहले में, दूसरे में एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और तीसरे में भी एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये रिपीट हुआ है तो वो हमें लास्ट में एक ही बार लिखना होगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये एक ही बार लिखा। उसके बाद इधर से जेड जेड कैंसिल हो जाने को क्या बचेगा, साइन वाई जेड, इधर से भी साइन वाई जेड, और पहले वाले में साइन वाई जेड था ही नहीं, लेकिन साइन वाई जेड दूसरे और तीसरे में तो था, इसके कारण हमें वो लिखना होगा लास्ट में, ठीक है। तो प्लस क्या लिखेंगे, साइन वाई जेड ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद अभी आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड वर्क डन लिख देंगे, ठीक है। नाउ टू फाइंड वर्क डन लिखा। देखो वर्क डन को रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से, वो कैसे रहेगा, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू लिख देंगे, यहाँ पर ये
क्लोज इंटीग्रल लिखने के बाद एफ बार की जगह पे जब हम लोग एफ बार की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें आई की जगह पे डी एक्स लिखना होगा, जे की जगह पे डी वाई लिखना होगा और के की जगह पे डी जेड लिखना होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर एफ बार डॉट डी बार लिखा हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो आगे देखो हमें क्या लिखना है अभी, ये क्लोज इंटीग्रल लिखने के बाद इधर क्या लिखोगे आप लोग 2xy z², यहाँ पे साइड में आई नहीं लिखना है, उसकी जगह पे हमें लिखना है अभी डी एक्स। ठीक है, प्लस देकर हमें अभी जे के साइड में आया हुआ ब्रैकेट वाला टर्म लिखना होगा, वो क्या था यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ x² z² प्लस जेड कॉस वाई जेड था। ठीक है, साइड में हमें जे नहीं लिखना है इस बार, उसके साइड में हमें डी वाई लिखना होगा। प्लस अभी के साइड में आया हुआ ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे जो क्या था आपके पास 2x² yz था। ठीक है, प्लस यहाँ पर y कॉस वाई जेड था राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे आपको लिखना होगा डी जेड। ठीक है, इसे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसे सबको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दिया है। लेफ्ट साइड में W रहेगा, ये क्लोज इंटीग्रल रहेगा। ठीक है, ये देखो ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है उसका आंसर क्या रहेगा, ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे, वो फाई वाला फंक्शन लिख देंगे x² yz² प्लस क्या रहेगा, ये साइन वाई जेड आएगा। ठीक है, उसे लिख दिया, लेकिन उसके पहले हमें डी भी लिखना होगा। तो यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन और ये डी मतलब डी रेडियस का डी लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन डी रेडियस कैंसिल हो जाने के बाद W इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली जो फंक्शन बचेगा वो लिख देंगे x² yz² लिखा। ठीक है, आगे क्या लिखा, ये प्लस y साइन वाई जेड लिखा, उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे। और जो लिमिट हमें शुरुआत में दिए थे वो लिमिट हमें यहाँ पर लिखने होंगे, नीचे हम लोग लोअर लिमिट लिखेंगे, ऊपर हम लोग अपर लिमिट लिखेंगे। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें लिमिट दिए गए थे 0 0 1 और ऊपर था 1 π/4 और कॉमा 2। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अपर लिमिट पहले पुट कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड में W लिखा इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा 1² 1, वाई की जगह पे आएगा ये π/4 आएगा, तो ये π/4 लिखा। जेड की जगह पे होगा 2, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो इधर साइड में 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस पुट किया। अपर लिमिट पुट करेंगे, वाई की जगह पे कितना आने वाला है π/4। ठीक है, और जेड की जगह पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इंटू π/4 π/2 साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो इधर हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया पुट करके, उसके बाद माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, वाई की जगह पे क्या है 0, एक्स की जगह पे 0, ये सारा 0, वाई की जगह पे 0, ये सारा 0, तो इधर लोअर लिमिट में 0 वैल्यू होगी। ठीक है, इधर से देखो 4 4 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा वर्क डन का π+1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम वर्क डन की कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड एफ बार इज इक्वल टू 3xy माइनस 5zj प्लस 10xk अलॉन्ग x इज इक्वल टू t² + 1 कॉमा y इज इक्वल टू 2t² कॉमा z इक्वल टू t³ फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। आगे हम लोगों ने यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। ठीक है, जो लिखा है यहाँ पर W इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एफ बार हमें इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिया हुआ है, साइड में अगर हम लोग डी आर बार लगा देंगे तो हमें क्या करना होगा, आई की जगह पे डी एक्स लिखना होगा, जे की जगह पे डी वाई लिखना होगा और के की जगह पे डी जेड लिखना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप में एफ बार डॉट डी आर बार किस तरीके से लिखना होगा, देखो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3xy लिखा, आई नहीं लिखना है, आई की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग जस्ट dx लिख दोगे, माइनस ये 5z रहेगा, जे नहीं लिखना है, जे की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर dy लिखोगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आगे क्या दिख रहा है, ये प्लस 10x, तो ये प्लस लिखा, आगे लिखूंगा यहाँ पर 10x, के की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग dz लिखोगे। ठीक है, आई की जगह पे dx, जे की जगह पे dy और के की जगह पे dz क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने एक बार के साइड में dr बार लिखा है, इसके कारण। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू क्या दी है t² + 1, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सिंस लिखा मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू t² + 1 है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे y कितना दिया था, y इज इक्वल टू 2t² दिया था, वो भी लिखा, और z की वैल्यू क्या थी t³, उसे भी लिख लेते हैं, तो z भी लिखा हमने यहाँ पर t³। ठीक है, साइड में यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया। x का अगर डिफ्रेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड में dx हो जाएगा, t² का डिरेडियस क्या हो जाएगा 2t, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में किया तो इधर हमें लिखना होगा dt। ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy, लेकिन राइट साइड में t का डिरेडियस क्या लिखेंगे, t² का 2t होगा, आगे ऑलरेडी 2 है तो वो क्या लिखेंगे हम लोग 4t dt लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 4t के आगे dt लिखा हुआ है, इतना आप लोग कंसिडर करो। लास्ट में dz लिखने पर हमें इक्वल टू के आगे क्या लिखना होगा 3t² लिखना होगा, उसके साइड में हम लोग dt लिख देंगे। ठीक है,
अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है ना, एफ बार डॉट डी आर बार इक्वल टू के आगे जो भी आपको एक्स वाई और डी एक्स डी वाई डी जेड के टर्म में दिख रहा है ना, उसको आपको टी के टर्म में लेके आना होगा। तो लेफ्ट साइड में ये एफ बार डॉट डी आर बार हम लोग एज इट इज़ रख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू पुट कर दिया। ये 3 नंबर एज इट इज़ रहेगा। एक्स की जगह पे आप लोग क्या वैल्यू यूज़ करोगे, टी स्क्वायर प्लस 1, तो उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 1 को। साइड में वाई दिख रहा है, वाई की वैल्यू क्या रहेगी, टू टी स्क्वायर ये लिख दी वाई की वैल्यू। डी एक्स का मतलब क्या होगा, टू टी डी टी होगा, ठीक है, ये टू टी डी टी लिखा। डी एक्स का मतलब आगे आपको दिख रहा है -5, तो ये -5 लिखा। जेड मतलब क्या था आपके पास, टी क्यूब था, वो टी क्यूब पुट कर दिया हम लोगों ने। साइड में डी वाई दिख रहा है, डी वाई की वैल्यू क्या होगी, डॉट देकर 4t डी टी लिख देंगे, ठीक है। आगे हमें क्या लिखना है, ये प्लस साइन देना, प्लस साइन दे दिया हम लोग, ठीक है। प्लस एक्स लिखना है, प्लस 10x लिखना था, 10 लिखा। एक्स की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको टी स्क्वायर प्लस 1, एक राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। साइड में क्या दिख रहा था, डी जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 3t स्क्वायर डी टी रहेगी, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे हमें इक्वल टू के आगे सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो ये एफ बार डॉट डी आर बार लेफ्ट साइड में एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू, देखो यहाँ पर ध्यान दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 ये टी क्यूब भी होगा, 4 और ये 3 12 होगा, 12 टी क्यूब मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। साइड में ये टी स्क्वायर प्लस 1 ये ब्रैकेट एज इट इज रख लेते हैं, तो इस साइड में टी स्क्वायर प्लस 1 इस वाले टर्म को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके साइड में क्या था, डी टी था, ठीक है। आगे ये माइनस साइन दिख रहा है आपको, ये माइनस साइन पुट कर दिया। 5 4 जा कितना होगा, 20 होगा, ये 20, उसके साइड में टी क्यूब और ये टी क्या लिखेंगे उसको, टी टू द पावर 4 लिखेंगे, उसके साइड का ये डी टी लिख दिया, ठीक है। आगे आएगा ये प्लस साइन लिखा। 10 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 30 होगा, तो वो 30 लिख लेता हूँ मैं। टी स्क्वायर में साइड में लिख लेता हूँ 30 के साइड में, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 को लिखा, लास्ट में के मैं ये डी टी लिख लेता हूँ, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये डी टी जो कॉमन दिख रहा है ना, उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये एफ बार डॉट डी आर बार लेफ्ट साइड में फिर से एज इट इज रखा, ठीक है, इक्वल टू कर दिया। पेज को ऊपर कर लेता हूँ। इधर क्या लिखना होगा, ये 12 टी क्यूब अंदर टी स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा, 12 टी टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 12 टी टू द पावर 5 कर दिया, उसके बाद ये प्लस लिखा, 12 टी क्यूब फिर से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको ये -20 टी टू द पावर 4 लिखना होगा, तो ये -20 टी टू द पावर 4 लिखा। डी टी को हम लोग आउटसाइड ले रहे थे, तो आगे क्या लिखोगे, ये प्लस करोगे, प्लस 30 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, प्लस 30 टी टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 30 टी स्क्वायर इंटू 1, 30 टी स्क्वायर लिखोगे, इसको सब कुछ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, लास्ट में क्या रहेगा, ये डी टी रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में फिर से एफ बार डॉट डी आर बार लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म थे उनका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। यानी कि देखो लाइक टर्म कौन से हो रहे हैं यहाँ पर, -20 टी टू द पावर 4 और ये +30 टी टू द पावर 4, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, +10 टी टू द पावर 4 होगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग टर्म को लिखते हैं, पहला 12 टी टू द पावर 5 लिख लेंगे, ठीक है। पावर 5 के बाद पावर 4 को प्रेफरेंस देंगे, तो ये क्या लिखना होगा, +t टू द पावर 4 लिखना होगा। शुरुआत में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये 12 था, ठीक है। इधर 10 टी टू द पावर 4 होगा, आगे ये +12 टी क्यूब लिखेंगे, ठीक है। प्लस लास्ट में क्या लिखना होगा, ये 30 टी स्क्वायर लिखना होगा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या रहेगा, ये डी टी रहेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमें एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ टी। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फिर से सीन्स लिखा, डब्लू यानी कि वर्क टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार ये होता है। तो हमें एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू मिली है, तो लेफ्ट साइड में डब्लू लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे, वो क्या लिखना होगा, 12 टी टू द पावर 5 प्लस 10 टी टू द पावर 4, 10 टी टू द पावर 4, ये 4 इधर से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। आगे क्या रहेगा, +12 टी क्यूब रहेगा, इधर भी मेरा टी लिखना रह गया था, तो इधर मुझे टी लिखना चाहिए था, ठीक है। 10 टी टू द पावर 4 है वो, +12 टी क्यूब, आगे क्या रहेगा, +30 टी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर लास्ट में क्या रहेगा, डी टी। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का लिमिट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था, टी के लिमिट 1 से लेकर 2 तक थे, तो टी की लिमिट हम लोगों ने मेंशन कर दिया 1 से लेकर 2। इस स्टेप के अंदर ये 10 टी टू द पावर 4 लिखा हुआ है, आप लोग इसे कंसिडर करो, टी लिखना मेरा रह गया था, बाद में मैंने ऐड किया, इसके कारण वो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है समझ लेना है आपको, 10 टी टू द पावर 4 लिखा हुआ है, ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है। ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर हमें टी के लिमिट्स क्या दिए गए थे, 1 से लेकर 2 दिए गए थे, तो वो हम लोगों ने लिमिट यहाँ पर पुट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देना होगा, ठीक है, तो वो दूसरे पेज पे कर लेता हूँ मैं। 12 कांस्टेंट होने के कारण साइड में एज इट इज़ आएगा, ये 12 लिखा एज इट इज़,
टी टू द पावर 5 दिख रहा है, टी टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप लोग, टी टू द पावर 6/6 लिखोगे। आगे का ये +10 कांस्टेंट एज इट इज़। टी टू द पावर 4 है, उसका इंटीग्रेशन रहेगा टी टू द पावर 5/5 होगा, +12 कांस्टेंट साइड में। टी क्यूब का इंटीग्रेशन लिखना होगा हमें, टी टू द पावर 4/4 लिखना होगा, ठीक है। प्लस ये 30 लिखा एज इट इज़, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 कर दिया, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 1, अपर लिमिट का आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टी की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू लेके जाना होगा, ठीक है। तो वो इक्वल टू कर दिया, 12/6 कितना होगा, 2 होगा, तो ये 2 कर दिया। टी की जगह पे 2 की वैल्यू आएगी, 2 लिखा, 2 टू द पावर 6 होगा, 10/5 होगा 2, वो कांस्टेंट को किया सिंप्लीफाई, टी की जगह पे आएगा 2, तो इधर 2 टू द पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। 12/4 होगा 3, टी की जगह पे आएगा 2, तो 2 टू द पावर 4 कर दिया। 30/3 होगा 10, टी की जगह पे आ रहा है 2, तो ये इधर क्या करेंगे हम लोग, 2 का क्यूब कर देंगे। ये हो गया सब कुछ अपर लिमिट। उसके बाद होगा माइनस, माइनस के बाद आएगा ब्रैकेट, और टी की जगह पे हमें रखना है 1, तो 1 की पावर कितनी भी रखो होती है 1 ही, ठीक है। तो ये 12/6 कितना होगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक, 1 का पावर 6 1 ही रहेगा। 10/5 फिर से 2 आएगा, 1 का पावर 5 1 ही रहेगा। 12/4 कितना होगा, 3, तो ये +3 लिख दिए, ठीक, 1 का पावर 4 1 ही होगा। 30/3 कितना होगा 10, तो +10 लिखा, 1 का पावर 3 1 ही होगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, तो इज इक्वल टू लास्ट स्टेप जो भी हमें मिला है वो उसे कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या था, W था, तो हमें फाइनली वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें देखो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 303 मिलेगा, तो वो हम लोग लिख देंगे इधर, ठीक है। तो 303 ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो यहीं पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।